So hey, it's Sam and you're watching It's Sam. So आज मैं अनकनी काउंटर के थर्ड एपिसोड का एक्सप्लेन करूंगी इन मिनिमम वर्ड एज आई कैन. यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन. जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड की एंडिंग में देखा था, हमारे काउंटर्स एक स्ट्रॉन्ग इवल स्पिरिट को पकड़ने जा रहे हैं. सुमन को बाकी काउंटर्स साफ मना कर देते हैं कि खुद की मर्जी से कुछ मत करना. दोहाना उसे याद दिलाती है कि वो खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है. अगर वो लड़ेगा तो या वो होस्ट को मार देगा या फिर वो खुद मर जाएगा. वहाँ पे पहुँचते ही वो रियलाइज करते हैं कि उनकी युंग टेरिटरी खत्म हो चुकी है. उस इवल स्पिरिट के हाथ में जो वेपन था उसके जरिए वो एक स्टोन मैच तक पहुँचते हैं. वहाँ से गामो तक और दोहाना उस बच्ची को ढूंढने निकल जाते हैं. वो इवल स्पिरिट उस बच्ची और उसके फादर को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो आदमी गरीबी और कर्ज में भी इतना खुश था. फिर वो होस्ट उस मासूम आदमी को बहुत मारता है. वो उस बच्ची को मारने ही वाला होता है कि सुमन वहाँ पे आ जाता है. उस होस्ट को रोकते हुए सुमन को वो कपल दिखता है जिन्हें इस होस्ट ने मारा था और वो शॉक्ड रह जाता है. वो होस्ट उस बच्ची को लेके वहाँ से भाग जाता है. दोहाना और गामो तक वहाँ आ जाते हैं. मिस चू को वो बुलाते हैं. गामो तक और सुमन उस होस्ट के पीछे भागते हैं. वो इवल स्पिरिट उस बच्ची को मारने ही वाली होती है कि गामो तक उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो होस्ट उसे परेशान कर रहा था. तभी सुमन उस होस्ट से लड़ता है और उनकी युंग टेरिटरी आ जाती है और सुमन बहुत ही गुस्से में होस्ट को बहुत पीटता है. गामो तक उसे रोकता है और बताता है कि होस्ट अगर मर जाए, इवल स्पिरिट और उसके साथ जो सोल्स कैद है वो भी गायब हो जाती हैं. वो आफ्टर लाइफ तक कभी नहीं पहुंच पाती है. फिर सुमन इवल स्पिरिट को समन करता है युंग में, जहाँ पे उसे इटर्निटी प्रिजन में भेजा जाता है और 2 सोल्स उसने खाई थी वो आफ्टर लाइफ में जाती है. पर वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सुमन उनकी बेटी को एक मैसेज दे. फिर काउंटर्स वहाँ से दूर खड़े हुए उन लोगों को ले जाते हुए देखते हैं और सुमन उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स भी पुलिस ऑफिसर्स थे. सुमन उसके फादर का नाम बताता है, मिस्टर सुगवन. गामो तक को याद आता है कि वो कोमा से जब बाहर आया था उसकी मेमोरी जा चुकी थी और उसके पास एक विजिटिंग कार्ड था जो कि सुगवन नाम के एक इंसान का था. सुमन सोते हुए दोहाना के पास टिल्ट हो जाता है और हाना उसके हाथ पे टैप करती है. तभी उसको 7 साल पहले वाला इंसिडेंट दिखता है जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को कंफर्मेशन दे रहा था सुमन के डैड के मरने का. नेक्स्ट डे सुमन को भागते हुए उसके फ्रेंड्स देख लेते हैं एंड उसे अकेले में ले जाके पूछते हैं कि असलियत क्या है. सुमन उन्हें मना कर देता है कि मैं नहीं बता सकता. फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि चलो मत बताओ, बट हमें तुम्हें वॉक करते हुए देखना है. फिर वो उसे देख के रोने लग जाते हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं. यार ऐसे दोस्त होना कितना लकी होता है. ऐसे 2 दोस्त हजारों दोस्तों से बेटर होते हैं. बहुत ही लकी लोगों को मिलते हैं ऐसे दोस्त. सुमन उसके स्कूल में बुली बंद करवा देता है. सो उनका वसूली गैंग लीडर वहाँ सुमन से लड़ने आता है. उन लीडर्स को धोबी पछाड़ देके भगा देता है. जैसे ही वो गैंग लीडर होश में आता है, मेयर का बिगड़ा हुआ बेटा आइडिया देता है उसे सुमन के फ्रेंड्स को चोट पहुंचाने का. सुमन के फ्रेंड्स उसे साइकिलिंग सिखा रहे होते हैं. तभी उसके सामने एक ट्रक आ जाता है. 7 साल पहले वाले इंसिडेंट की वजह से वो ट्रक्स वगैरह जब भी अपने सामने देखता है वो सहम जाता है और इस बार भी यही होता है. तो उसके फ्रेंड्स उसे संभालते हैं. गामो तक हाना और मिस्चू को बताता है कि सुमन और वो एक ही दिन में कोमा में गए थे. दोहाना उन्हें बताती है कि उसने जब सुमन की मेमोरीज रीड की उसे पता चलता है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि वो एक वेल प्लान्ड एक्सीडेंट था. और फिर गामो तक छानबीन करने के लिए जाने वाला होता है. तभी वहाँ जय जंगमूल आ जाते हैं एंड सुमन भी. जंगमूल सुमन को काउंटर कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड जिसमें अनलिमिटेड क्रेडिट वो निकाल सकता है, और एक सीसीटीवी बंद करने के लिए डिवाइस देता है जिससे वो कहीं की भी सीसीटीवी बंद कर सकता है. फिर वो वहाँ से जाने वाला होता है. गामो तक उससे लिफ्ट मांगता है पुलिस स्टेशन तक. गामो तक को सुमन और अपने केस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकलवाता है जिसमें उसकी रिपोर्ट में ट्राइड टू कमिट सुसाइड आया था और सुमन के रिपोर्ट में ड्रग अंडर इन्फ्लुएंस आया था. तो वो सिविल पिटीशन फाइल करता है. वहाँ पे एक क्रिमिनल घूम रहा होता है जिसका पोस्टर वहीं पे लगा होता है. उसकी केस ऑफिसर किम जुंग यो वहाँ आ जाती है एंड उस पुलिस स्टेशन से बाहर चलने को बोलती है. गामो तक उससे पूछता है कि तुम पैसे के लिए किसी का भी केस बंद कर सकती हो, तुम कैसी डिटेक्टिव हो. वो खुद के पेट में निशान दिखाता है और वो पूछता है कि क्या कोई इंसान इतना ड्रामेटिकली सुसाइड क्यों कमिट करेगा. फिर वो उसे बोलती है कि वहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं था, इसीलिए हमने वो सुसाइड केस में इंक्लूड किया था. एंड वो सुमन के केस के लिए बोलती है कि ड्राइवर ने सुसाइड कर लिया था उस एक्सीडेंट के बाद. पर गामो तक उसे बताता है कि वहाँ 2 लोग थे. फिर हमें दिखाया जाता है कि सुमन और हाना कॉफी शॉप में जाते हैं जहाँ उन्हें ओल्ड कपल की
की सोल्स का मैसेज देना था उनकी बेटी को। वो थोड़ा इमोशनल सीन होता है जहाँ पे उस लड़की के पेरेंट्स उसे सेल्फ ब्लेम के लिए मना करते हैं एंड उसे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने को बोलते हैं। दैट वाज अ स्वीट प्लस इमोशनल प्लस हार्ट टचिंग मोमेंट। फिर सुमन हाना से पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाना उसे साफ बोल देती है ज्यादा फ्रेंडली मत हो। सुमन के फ्रेंड्स को वो बुलीज और गुंडे ले जाते हैं, फिर वो उन्हें मार पीट के सुमन को कॉल करते हैं और बोलते हैं बचा लो अगर इन्हें बचा सकते हो तो। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गामो तक जब कोमा से बाहर आया था वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुका था, बट वो अपनी लाइफ के बारे में छानबीन भी नहीं कर सकता था क्योंकि एक काउंटर बनने के लिए उसे अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ना पड़ता है। वहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सुमन अपने फ्रेंड्स को बचा पाता है या नहीं, और क्या गामो तक अपने पास्ट लाइफ की मिस्ट्री सॉल्व कर पाएगा इवन आफ्टर बीइंग अ काउंटर। सो ये एपिसोड था फ्रेंड्स के नाम। सुमन के फ्रेंड्स तो उसके लिए प्रे भी करते हैं। अगर तुम्हारे पास भी ऐसे दोस्त है तो कमेंट करो, अगर नहीं है तो भी करो। बताना जरूर क्या तुम्हारे पास ऐसे फ्रेंड्स है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।